नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। चार धाम यात्रा पर कोरोना ने बढ़ाई चिंताएं। बद्रीनाथ गंगोत्री वाले जिलों में लगातार दूसरे दिन मिले कोरोना पॉजिटिव केस। देहरादून में अवैध मजारें नहीं होंगी स्वीकार, बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी। सरकार की मुहिम रहेगी जारी। चार धाम यात्रा में मात्र 10 दिन शेष, हाईवे पर हो रहे ब्लास्टों से बढ़ सकती है यात्रियों की मुश्किलें। अंधाधुंध खनन से बागेश्वर के कालिका मंदिर की नींव में आई दरार, खिसक गई माता की मूर्ति। देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां आने वाले आगामी 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हैं। जनता के बीच अपने अपने तरीकों से एक दूसरे के प्रति छींटाकशी कर रही हैं। वहीं आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने बयान देकर स्पष्ट किया कि जो सनातन धर्म का समर्थक होगा, देश की जनता उसी के हाथों में देश की कमान देगी। आपको बता दें कि पतंजलि योग पीठ में मीडिया से रूबरू होते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 को लेकर कुछ खुरापाती लोग तरह तरह की बातें और तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी 100 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी, वह गलतफहमी का शिकार है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। आजकल 2024 को लेकर के कुछ खुरापाती लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैंने उसके संदर्भ में दो बातें कही हैं। एक तो ये कि पूरा विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी 100 के करीब सीट बढ़ जाएंगी, तो विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और एक अलग प्रकार का सबके अंदर विद्वेष है, उनकी एकता असंभव है। और दूसरी बात, मोदी जी जैसा कोई चेहरा उनके पास में नहीं है। तीसरी बात, पूरे देश में सनातन का गौरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने ये स्वीकार कर लिया है, जो सनातन के समर्थक हैं उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता देंगे, और जो सनातन के विरोधी हैं या सनातन को जिन्होंने नेपथ्य पर रखा, अब उनका राजनीतिक मोक्ष और ज़्यादा हो जाएगा इस बार के 2024 के चुनाव। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डुंडा ब्लॉक के टिपरा गांव में नाबालिग की शादी उसके परिजनों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर जिला सहारनपुर में करवाई जा रही थी, जबकि आंचल की उम्र हाई स्कूल प्रमाण पत्र के मुताबिक 16 साल है। शादी को फर्जी दस्तावेजों से करवाए जाने की भनक जब बाल कल्याण समिति उत्तरकाशी को लगी, तो समिति के अधिकारी भी पूरी तैयारी कर पुलिस फोर्स लेकर शादी के दिन टिपरा गाँव में पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी शादी रुकवा दी। अधिकारियों के आने की खबर सुनते ही बाराती भी उल्टे पांव भाग गए। वहीं घटना को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि ये जांच रिपोर्ट कब तक आती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। बाहरी प्रदेश के लोगों द्वारा पहाड़ी गांवों में आकर इस तरह की शादियों के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। 23 को एक कॉल आई थी 10/9 पे, और उनका काम होता है हमें रेस्क्यू करके केस हमें देना। तो बाल विवाह संबंधी एक केस आया था, तो उसके लिए हमने तुरंत उसी समय सारे डॉक्यूमेंट्स उस लड़की के इकट्ठे किए थे, और यहीं पर टिपरा गाँव की वो बालिका थी। उस पर हमने सीधे DPO को, पुलिस को, SP ऑफिस को, तहसीलदार डुंडा को अवगत कराया कि आप लोग हमारे साथ चलें और इस विवाह को रुकवाएं। तो हम लोग साथ चल के सारी टीम से हम लोग गए थे वहाँ और उस शादी को रुकवाया। वहाँ से उस लड़की की माँ को हमने ला करके 1 स्टॉप सेंटर रखा। उसके बाद हमने तुरंत लेटर बना के SP और जिलाधिकारी उत्तरकाशी को अवगत कराया था। यहाँ तक कि आय को में लिख दिया था। उस लड़की के जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, तो उसकी जो हाई स्कूल मार्कशीट है उसमें उसकी आयु 16 वर्ष के कुछ दिन पाई गई, और अन्य दस्तावेजों में उसकी कहीं पर उसकी आयु 18 वर्ष है, कहीं पर उसकी 23 वर्ष हो रही है। सारी जगहों से मैंने सारे कागज़ तलब करके उनकी देख रेख जाँच करके मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया इस संबंध में, और उनके द्वारा जो है इसकी जाँच की जा रही है। तो होता है, चाहे वो मैं करूँ या कोई और करे। तो जैसे कि शासन प्रशासन को भनक लगी है कि वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, रोका गया है बाल विवाह, लेकिन आगे इसमें कोई भी कार्रवाई होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही है। अब ये तो कर्मचारी अधिकारी ही जान सकते हैं, शासन प्रशासन ही जान सकता है कि इसमें कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि जो गलत है वो गलत है, चाहे उसमें गलत मैं करूँ या दूसरा करे कोई। तो मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि वो जो है इसमें ठोस से ठोस कदम उठाएं, और इसमें जो कुछ भी हो, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड की बेटियों को जो है न्याय मिलेगा, और वो भी एक ऐसे लोगों से जो कि हरियाणा जैसे क्षेत्रों में हमारी लड़कियों के साथ इस प्रकार का वो हो रहा है कि जैसे कहा जाता है कि हमारी जो है भारत की जो नारियां हैं वो ना सिर्फ
धरती पर असुरक्षित है, पेट में भी असुरक्षित है माँ के। हर किसी को जो है ये रहता है कि कभी जो है भ्रूण हत्या के मामले में महिलाओं को या लड़कियों को मार दिया जाता है, और कभी जो है जब लड़कियां धरती पर आ जाती हैं तो फिर जो है उसको बाल विवाह करके किसी ऐसे क्षेत्र में थोपा जाता है जहां पर वो असुरक्षित रहती है। खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी देहरादून की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने बुधवार को शहर में मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मांग की कि बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। मेयर की संपत्ति की जांच विजिलेंस से कराए जाने और नए बने 40 वार्डों में कमर्शियल टैक्स लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि देश के छोटे व्यापारी और कामगारों की आय नोटबंदी के बाद कम हो रही है, लेकिन मेयर और भाजपा नेताओं की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कटाक्ष किया कि भाजपा आय बढ़ाने की चमत्कारी युक्ति आम जनमानस से भी साझा की जाए। स्मार्ट सिटी के नाम से लूट हो रही है और सैकड़ों करोड़ रुपयों का घोटाला देहरादून में सीईओ स्मार्ट सिटी जिसके अध्यक्ष नगर निगम के मेयर उसके द्वारा किया गया। अगर इस घोटाले का खुलासा किया जाए, सीबीआई जांच अगर इसमें कराई जाए तो ये अडानी से कम बड़ा घोटाला नहीं निकलने वाला। ये इतना बड़ा घोटाला है पूरा शहर। जोशीमठ आपदा के बाद जोशीमठ अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है, जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के प्रोफेसर संजय पांडे और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर लता तिवारी पांडे का जोशीमठ पर गाया हुआ एक गीत सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। अवतार बद्रीनाथ का है द्वार, बद्रीनाथ का है द्वार, ज्योतिर्मठ के पीठ यहाँ करती सबका उद्धार। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र से है, जहां जसपुर विधायक आदेश चौहान और राजस्व निरीक्षक के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते 2 दिन पहले जसपुर विधायक और राजस्व निरीक्षक कानून गो सुशील जुनेजा के साथ खसरे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कानून गो ने थाना पहुंचकर विधायक और उनके साथियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। बीते रोज विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार कार्यालय के बाहर कानून गो के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए थे। कार्रवाई न होने पर विधायक द्वारा तहसील पहुंचकर तालाबंदी करने की बात की थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ पर शुरू होता है जब एक खसरे की नकल मांगी जाती है, तो उसमें हमारे संज्ञान में ये भी आ रखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किसी और के नाम से खसरा ले जाते हैं, और ये भी संज्ञान में है कि जिसमें कि यहाँ पर भू माफिया लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस टाइप के काम ज़्यादा कर रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के खसरा लेके जाते हैं और उनको बेच रहे हैं। तो इसी के उसमें यहाँ पर यही हुआ था कि कोई प्रधान है जो अपने किसी रिश्तेदार को लेके आए थे, तो उनके द्वारा खसरा मांगा गया था। और जब खसरा देने के लिए पहली बार, हालांकि वो ये जानकारी में आ रखा है कि खसरा लगभग 2 घंटे बाद उनको जारी हो गया था। तो उसके बाद पता नहीं क्या रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है कि जो प्रधान हैं उनके द्वारा ये भीड़ इकट्ठा करी गई थी, और उसमें कुछ सम्मानित लोग भी जसपुर के शामिल थे। तो उनके द्वारा यहाँ पर आके हमारे तहसील में उस कानून को, जो प्रभारी कानून को हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर गाली गलौज अभद्रता की गई। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर कुछ दस्तावेज फाड़े गए हैं, क्योंकि इसकी जांच तो पुलिस द्वारा की जा रही है कि क्या सच्चाई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में रचनात्मक महिला सल्ट और श्रमयोग समुदाय के अंतर्गत सल्ट विकासखंड के गांव-गांव में मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। विकासखंड मुख्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नाटक से एक तरफ मनुष्यों के जीवन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ वन्य जीवों के पक्षों पर भी बात की गई। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने अपने कार्यालय कक्ष में जनपद रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षकों, थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर बाहरी व्यक्तियों और मजदूरों के सत्यापन किए जाने की बात कही। विशेषकर सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जा रहे मजदूरों के सत्यापन की बात उन्होंने कही। आगामी केदारनाथ की यात्रा की दृष्टि से सभी थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज एवं सीओ साहिबान से मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी बाहरी व्यक्ति है या जो भी मजदूर है, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो भी शराब की तस्करी करते हैं या उसका भंडारण करते हैं, इस पर भी चेक रखें और इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ सभी थानाध्यक्षों को ये निर्देश भी दिया गया है कि जो यात्रा से रिलेटेड काम है, इसको गति लाते हुए इसको कंप्लीट किया जाए। और जो भी हमारे सभी श्रद्धालु आते हैं, इनके साथ जो भी व्यवहार करना है वो अतिशय मधुर और सही तरीके का रहे। ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक हट्स, ट्रैफिक के होर्डिंग्स, साइनेजेस, इनको लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि यात्रा रूट पे जो है यात्रियों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना कर पड़े।
पूरे प्रदेश में स्मैक का नशा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, खासकर नौजवानों को ये अपने गिरफ्त में ले रहा है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों के क्रम में रानीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को जेकेटी आउटर से आरोपी राशिद को 15.34 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दबोचा गया। वहीं दूसरे मामले में टीम द्वारा सुमन नगर तिराहे से कार में स्मैक की तस्करी करते हुए आरोपी सचिन उर्फ रावण और उसके 3 साथियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। डोईवाला नगर पालिका परिषद के कई सभासदों के हंगामे के बीच नगर पालिका बोर्ड बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा और निर्दलीय सभासदों ने जहां अपने वार्ड अनदेखी का आरोप परिषद पर लगाया, वहीं कुछ सभासदों ने विकास की गति देने पर अध्यक्ष का आभार जताया। वार्ड नंबर 1 से सभासद मनीष धीमान और ईश्वर रौथान ने कहा कि वार्ड पालिका अध्यक्ष और प्रशासन ने उनकी उपेक्षा की है। विकास कार्य बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। आज की बोर्ड बैठक का मुख्य जो एजेंडा था, इसमें वर्ष 23-24 का बजट था और जो जिला योजना के जो प्रस्ताव जाने हैं उसके संबंध में थी और उसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे। माननीय पार्षद दोनों के थे और एक स्वयं सहायता समूह को यूजर चार्जेज वसूल और शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए जाने का संबंध में, उसका सहयोग ले जाने के संबंध में, तो ये प्रस्ताव थे मुख्य। आर्ट की परियोजना हमने शासन को भेजी हुई थी, 1,86,00,000 की परियोजना थी, वो किन्हीं कारणों से भी लंबित हुई है। तो हमारी माननीय पार्षद जी का सुझाव था कि अगर वहाँ से नहीं होता तो कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पर विकसित कर ली जाए, जिसके तहत सदन ने सर्वसम्मति से 25 लाख रुपए तक का व्यय राज्य वित्त से कराए जाने की स्वीकृति दी गई। कि मान जी ने अन्य कई अनेक प्रस्ताव रखे हैं, उन्हीं में से एक प्रस्ताव था कि दुर्गा माता जी की मूर्ति के संबंध में उन्होंने पूर्व में प्रस्ताव दिए थे, तो उनका नाम भी बतौर प्रस्तावक उसमें शिलापट में दर्ज कर लिया जाए, जिससे सदन ने सहमति दी। में जितने भी पार्षद होते हैं वो हंगामेदार अगर नहीं रहेंगे, बोर्ड बैठक अगर हंगामेदार नहीं तो विकास कार्य धरातल पर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सबसे पहले तो दिशाशी अधिकारी माननीय अध्यक्ष जी और समस्त बोर्ड का आभार व्यक्त करता हूँ कि 5 साल का ये जो आज एक लास्ट मेरे ख्याल से बोर्ड बैठक मान के चल रहे हैं हम इसे, जो आखिरी बोर्ड बैठक थी, इसमें सदन ने बहुत विकास कार्य पास किए हैं, उसके लिए मैं सदन का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण मांग जो आज इस सदन में, उस पर बजट भी वित्त भी पास किया है। डोईवाला की सबसे पुरानी मांग, जब मैं यहाँ बन के आया था, मैंने यहाँ डोईवाला शमशान घाट के निर्माण की मांग करी थी। आज उसका डीपीआर तैयार था, प्रशासन में किसी कारण वो विलम्ब हो रहा था। आज सदन ने अपने पास से उसमें 25 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसको धरातल पर अब 25 लाख रुपए से 2-3 क्रिमेशन पॉइंट लगभग बन के तैयार हो जाएंगे। ये डोईवाला के लिए बड़ी बात है। अब खबर नरेंद्र नगर से है, जहां करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र और धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर के राजा महल में टिहरी की सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में नगर की सुहागिन महिलाओं द्वारा पीला वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से पीसकर तिलों का तेल पिरोया गया। विशेषकर जड़ी बूटी डालकर तिलों के तेल को विशुद्ध बर्तन में पकाया गया, ताकि उसमें लेस मात्र भी जल का अंश न रहे। तिलों का तेल पिरोने के बाद डिमरी धार्मिक पंचायत के सुरलों ने भोग तैयार कर महाराजा मनुजेंद्र के हाथों भगवान बद्रीनाथ को भोग और प्रसाद चढ़ाया। दुनिया को और सबको भगवान ही आशीर्वाद देते हैं। भगवान के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं करता है। और उत्तराखंड का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े देवताओं का आशीर्वाद कहा जाता है, और इस बात को हमारे लोगों को भी समझना चाहिए और इसी तरह से हमारे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। जो भगवान का आशीर्वाद है उसको अच्छे ढंग से आगे करें। बहुत ज़रूरी है आज के दिन में सभी लोग मिलकर चलें, सब भगवान का आशीर्वाद लें, सब साथ चलें, परंपरा को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हर संस्कृति को ये नहीं कि संस्कृति और हिस्ट्री को आप नहीं मिटा सकते। जो हिस्ट्री है वो सही है, तो आगे सबको अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। के बाद हम इसको बद्रीनाथ धाम में ले जाएंगे और भगवान बद्री विशाल का जो नित्य अभिषेक होता है, अभिषेक के उपरांत उसमें भगवान पे पिरोया जाता है। लेकिन लग रहा है आपको इतना छोटा घड़ा होगा, लेकिन भगवान की वहाँ पे ये मान्यता है और एक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं, चमत्कार भी बोल सकते हैं। वो तेल बढ़ते ही जाता है और 6 महीने तक हम उसका उपयोग करते हैं और भगवान पे वो नित्य उसका लेपन किया जाता है। और हम लोग यहाँ से कल, जैसे हमारी जो प्रथम चरण की जो हमारी यात्रा है, आज हम ऋषिकेश में हैं, कल श्रीनगर डालमिया धर्मशाला में हमारा प्रस्थान होगा, रात्रि विश्राम वहाँ पे होगा और 14 तारीख को अपना डिमरी पुजारियों के जो मूल
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के संगम चट्टी अगोड़ा मोटर मार्ग पर रवाड़ा के समीप वन विभाग का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 20 मीटर खाई में जा गिरा, जिसमें रेंज अधिकारी की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया। खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर के खोला गांव में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जहां एक पक्ष द्वारा एक व्यक्ति को अत्यधिक मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जो कि अभी भी जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक पगना गांव निवासी विजय नैनवाल की गांव के एक व्यक्ति से मामूली बात पर झड़प हो गई, जिसके बाद युवक विजय और उसके भाई द्वारा मनोज असवाल को बुरी तरह से घायल कर दिया गया और अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। वहीं पीड़ित युवक ने अपने बयान में कहा कि विजय नैनवाल और उसका भाई गाँव क्षेत्र में शराब की तस्करी करते हैं और इसका विरोध करने पर उनके द्वारा उस पर हमला किया गया है। वहीं आरोपी विजय ने सभी आरोपों को निराधार बताया। स्टैंड में इसके ड्राइवर को और मेरी आपस में बहस हुई थी। इसके ड्राइवर ने अपने नैनवाल को और अपने भाई को वहाँ फोन में बुला के रखा था। इन्होंने आते ही हाथापाई शुरू कर दी। मेरे को स्टीयरिंग में ही मारा इन लोगों ने और मरा छोड़ के समझ के रोड में फेंक दी। अच्छा। हाँ। और जहाँ उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा उनकी परिवार के साथ अभद्रता की, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो जब आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ था तो क्या और लोग भी अपराध देखने वाले थे, हाथापाई देखने वाले? सब पे पूरा गांव था उनका। अच्छा। पूरा फोन में जहाँ पे लड़ाई इन्होंने मारा वहाँ पे सब गांव वाले देखे, सबने वीडियो बना रखी। तो अब आपके द्वारा पुलिस में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है इनके खिलाफ। हाँ जी। और इससे पूर्व भी जो है नैनवाल लोगों का आपके साथ अभद्र व्यवहार पूर्व से ही जारी रहा है? ये शराब बेचने के लिए मना करा था मैंने, इन्होंने तब हुआ था बीच में। अच्छा, इनका लड़का शराब बेचता है? शराब बेचता पूरा मंदिर में। क्या नाम है उसका? वो विजय नैनवाल, उसका बड़ा भाई, उसका नाम क्या है? विजय नैनवाल और उसका बड़ा भाई। वो लोग जो है गांव में शराब बेचते हैं, तस्करी करते हैं। मैंने द्वारा मना कर पहले भी मना करा था, ये पहले भी हाथापाई करी इन्होंने। अच्छा। हाँ। और कल आपको जो है गंभीर रूप से घायल किया गया? गंभीर रूप से नहीं, मरा समझ के छोड़ गए मेरे को तो ये। अच्छा। हाँ। जिस गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात हो रही है, वही गाय आज भूख की वजह से मर रही है। आपको बता दें कि भानियावाला के सांकरी गांव में चल रही श्री कृष्णा धाम गौशाला में भरपेट चारा न मिलने की वजह से गायों की मौत का मामला सामने आने से हिंदूवादी संगठनों ने रोष प्रकट किया है। कल मेरे पास एक वीडियो वायरल हुई थी यहाँ से, जिसमें 6 या 7 गायें मर रही थी। रात 7:45 बजे जब मैं यहाँ चेक करने आया तो यहाँ देखा गायों की स्थिति खराब थी। यहाँ सिर्फ वाड़ा जिनका है, यहाँ पे सारी गायें जीवित थी, लेकिन अभी देख रहे हैं 3-4 गायें मर चुकी हैं। जब इनसे संचालन से बात हुई तो उन्होंने कहा नगर निगम जो ऋषिकेश से है, मेरे को यहाँ से कोई सहायता नहीं मिल रही, ना ही चारा मिल रहा है। तो मैंने वहाँ से बात करनी चाहिए, तो नगर पालिका वहाँ से बात करी मैंने, वहाँ के अध्यक्ष रतोड़ी जी हैं। तो रतोड़ी जी का क्या कहना है कि मेरा अनुबंध खत्म हो चुका है। मैं कहा आप अपने गाय क्यों नहीं ले गए उठा के? तो उनका कल ये कहना था कि यहाँ पे मेरी 87 गायें हैं, मैं कल आके उठा के ले जाऊँगा। लेकिन अभी तक सुबह 9 बजे से लेके लगभग 11:30 से ऊपर का समय हो गया, वो आए नहीं हैं। और जब हम उनको संगठन के कार्यकर्ता उनको फ़ोन कर रहे हैं, ना तो नगर पालिका इसके मतलब वो फ़ोन उठा रहे हैं, कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे। हमारे या तो जिनके नगर निगम की है, नगर पालिका की हैं, इन गायों को यहाँ से उठा के ले जाए, ऋषिकेश की हैं, और नहीं है तो इनके लिए चारे की व्यवस्था करें। हम व्यक्तिगत लड़ाई इस जो आंसू अरोड़ा है और नगर निगम के है, न कि गायों की। हम ये देख रहे हैं ये तो गायें रखी क्यों हैं यहाँ पे? पहले बिल्कुल क्यों मरी हैं? ये सारी गायें भूख से मरी हैं और आगे लगता है शाम तक 3-4 गायें और मर जाएंगी। सर 1 वर्ष से गायों का पैसा नहीं मिला है, 1 साल से पैसा नहीं मिला है। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनि की रेती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गाय को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ? इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ़ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गायें साफ़ करा दी हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे सर 700 के अप्रॉक्स हमारे पास गायें हैं। अभी लगभग 14-15 गाय आइसोलेशन वार्ड में बीमार हैं और कुछ 8-10 जो हैं अंदर शेड्स में होंगी।
उत्तराखंड के पौड़ी में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में नौकरी करने वाले कुलदीप कुमार और विकास सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पौड़ी आए थे। सोमवार को खेतों के आसपास चीड़ के जंगलों में आग लग गई। वहीं आग बुझाने के दौरान वो बुरी तरह जल गए, जिससे कुलदीप की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि विकास की हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हो गई। मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने बताया कि अब तक की जाँच में ये सामने आया है कि आग मानव जनित आग थी। वहीं घटना की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।